Good morning. Very, very good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Radhe, Radhe. Good morning. Good morning. Very, very good morning. आ जाओ, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रांत हमारा चल रहा था। अब प्रांत में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और प्रांत में थोड़े से जटिल सवालों का प्रांत निकालने की कोशिश करेंगे। जो सवाल जटिल है, परेशान करने वाले, जिसमें बहुत सारी चीजें और भी आएंगी, उनका प्रांत कैसे निकलता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सवाल है इस टाइप से, अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी तक जो हमने किया था वो तो सिंपल बेसिक था, यहाँ भी ठीक है। प्रांत होता क्या है, कहते किसको है, कौन से एक्स के मान है, तो अब एकदम आगे बढ़ने की बारी आ गई कि ठीक है बेसिक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं कि भैया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इसका प्रांत कैसे निकलेगा। अगर यही चीज बट्टे में हो, अंडर रूट हो, तो इसका प्रांत कैसे निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यही चीज महत्तम पूर्णांक फलन में हो, पहले महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, फिर अगर कोई सवाल महत्तम पूर्णांक में हो तो उसका प्रांत निकलेगा कैसे। ऐसे ही अगर कोई बड़ा सा सवाल हो, इसका प्रांत कैसे निकलेगा। कुछ लोग वोग आ जाए, दो अंडर रूट आ जाए, अंडर रूट के अंदर दो ब्रैकेट आ जाए तो प्रांत कैसे निकलेगा। तीन ब्रैकेट्स आ जाएं, फिर अंडर रूट भी हो, कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, तो प्रांत कैसे निकलेगा। अगर अंडर रूट भी हो और मोड भी हो और बट्टा भी हो तो प्रांत कैसे निकलेगा। लोग आ जाए तो प्रांत कैसे निकलेगा। अंडर रूट भी आ जाए, लोग भी आ जाए, तो इस टाइप के सवाल जो है, जो जटिल होते हैं, इनका प्रांत कैसे निकलेगा। तो आज हम ये जटिल वाले करने वाले हैं, जिनके प्रांत को अब निकालेंगे। तो ऑब्वियसली बात है अब ये कठिन होगा। इन कठिन को आसान करने से के लिए सबसे पहले हमें एक असमीका की जरूरत होगी। असमीका को पढ़ने की जरूरत होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था असमीका वाला टॉपिक आप लोग जरूर टाइम निकाल के पढ़ लेना। सैटरडे को भी मैंने कहा था कि सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास है, 5-6 लेक्चर हैं उसके, वो 5-6 लेक्चर आप देख लेंगे तो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत बार बार पड़ती रहेगी, उसकी बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। तो दोबारा से आपको फिर से रिकॉल करा दूं। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना, बहुत मजा आएगा पढ़ के भी। उसका टेस्ट भी डला हुआ है, उसी के साथ उसका टेस्ट भी डला हुआ है, उसके साथ क्वेश्चन एक क्वेश्चन सीट भी डली हुई है। पढ़ लिया, बढ़िया बात है। उसके लिए उसके साथ पूरा फोल्डर बना हुआ है एक असमीका का, उसमें वो सारी चीजें हैं जो असमीका में होती है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से बोर्ड धीरे धीरे करके तसल्ली से पढ़ाया हुआ है, वो पूरा पढ़ाया हुआ है। उसके साथ में टेस्ट भी डाला हुआ है, उसके साथ टेस्ट भी डाला हुआ है, उसकी खुद की पीडीएफ भी डाली हुई है, एक क्वेश्चन शीट भी डाली हुई है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके उसको निकाल सकें। उसके आंसर की भी डाली हुई है, उसका सॉल्यूशन शीट भी डाली हुई है, तो सारी चीजें उसके अंदर डाली हुई है, ताकि उसको एक सेपरेट, क्योंकि वो कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि देखो जोड़ करना, बाकी करना, गुणा करना, भाग करना, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। कोर्स में हम वो जोड़ करना नहीं सीख सकते, गुणा करना, भाग करना ये नहीं सीख सकते, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल पे। तो जो कंपटीशन में आता है हम उसी की बात कर सकते हैं, तो ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि सेपरेटली मैं आपको ये टॉपिक अलग से रिकॉर्डेड करके, अलग से पढ़ा के वो आपके लिए रख दूं, तो आप वहां से पढ़ सकें, तो आप उसको जाके वहां से कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा असमीका के बारे में आज मैं यहाँ से भी पढ़ा दूंगा हल्का सा, तो लेकिन ज्यादा डिटेल में मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ डिटेल में मैं गया तो मुझे 8-10 दिन लग जाएंगे, जो कि फिर हर चीज के लिए डिटेल में जाऊंगा तो शायद कई सदियां लग जाएगी कोर्स को कराने में, वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर असमीका वाला टॉपिक, जो इनइक्वालिटी वाला टॉपिक है, वो जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो आप दोनों से पढ़ सकते हैं। इसमें कई बार पढ़ाया हुआ है मेरा ये, शायद एक बार तो वैसे लाइव वैसे पढ़ाया हुआ है पेन टैब से, जो आप स्क्रीन पे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाया हुआ है, एक बार वैसे भी पढ़ाया हुआ है, फलन वाले टॉपिक में मिल जाएगा। लास्ट टाइम का जो रिकॉर्डेड है वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पढ़ा है, वहां से आप उसको एक बार दोबारा पढ़ लेना।
ठीक है ना। मैं देख के आज आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप लोग एक बार और उसको पढ़ लेना। चलो आते हैं। तो असमीका क्या होती है? देखो, असमीका का मतलब होता है जब चिन्ह बड़े या छोटे का हो, बड़ा या छोटे का चिन्ह हो, ऐसो को असमीका कहते हैं। जब आपके समीकरण में बराबर की जगह अगर बड़े या छोटे का चिन्ह आ जाता है तो उसको असमीका कहते हैं। जैसे x+2 एक होता है बराबर, है ना, 5, ये तो होगी आपकी समीका। जब बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसको समीका या इक्वलिटी कहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, तो इसकी तो आपको कोई परेशानी नहीं है, ये आपको आराम से सॉल्व करना आता है कि भैया 2 को उधर ले जाओ, x बराबर हो जाएगा 5 - 2, x का मान 3 आ जाएगा। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हम लगातार पढ़ते ही रहते हैं। छठी क्लास में पहली बार हमारे पास बीजगणित आती है और फिर छठी के बाद में लगातार ये बराबर के जो चिन्ह है इनको कैसे टैकल करते हैं ये तो हम लगातार छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और आगे भी जो पढ़ रहे हैं वो ये तो पढ़ते ही रहते हैं। बराबर वाले चिन्ह तो हमारे रोजमर्रा का काम यही है, जो भी गणित पढ़ रहा है वो ये तो कर ही रहा है। लेकिन इसका एक भाई और है जिसका नाम है असमीका। जब यही चिन्ह छोटे और बड़े के बजाय, बराबर के बजाय बड़े या छोटे का हो जाए, अब इसी को असमीका कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। इसे असमीका या इनइक्वालिटी कहते हैं। देखिए समीका नहीं रही ना, अब समीका नहीं रही ना, अब बड़ी या छोटी होगी, बड़ी या छोटी होगी मतलब समान नहीं रही, असमीका होगी। इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जब आप इनको सॉल्व करते हैं, है ना, जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा और सावधान होना पड़ता है, क्योंकि इनके जैसे इनमें जो है आप पक्षांतरण कर दिया, उधर भाग दे दिया, उधर गुणा कर दिया, कर तो वो भी सकते हैं, कर तो यहाँ भी सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पक्षांतरण करना इतना आसान नहीं होता कि यूं ही पक्षांतरण कर दिया और कर दिया। इनको आप वज्र गुणा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता x/x+2 और बराबर में 1 होता, ठीक है, तो आप फटाफट बिना सोचे वज्र गुणा कर देते, x बराबर x+2, या मान लीजिए यहाँ 2 है तो उधर गुणा कर दिया 2x+2, x बराबर 2x+4, इधर आ गया माइनस का x बराबर 4, x बराबर -4। तो इनमें तो ये चीजें सारे काम करते हैं, ये पक्षांतरण काम करते हैं। आप पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण काम करता है, माइनस से गुणा कर दिया दोनों तरफ, ये चल जाता है। लेकिन असमीकाएं में ये अलाउड नहीं है। असमीकाओं में आप पक्षांतरण नहीं कर सकते, पक्षांतरण नहीं कर सकते, और पक्षांतरण करते हैं तो बहुत पहले से कुछ शर्तें हैं, उसे पूरी करने के बाद ही आप पक्षांतरण कर सकते हैं, वरना पक्षांतरण नहीं कर सकते। जैसे यहाँ तो आपको कुछ नहीं देखना होता, बोले जय बालाजी महाराज और भेज दिया उधर, वहां पे ऐसा नहीं चलता। असमीका में अगर यही चीज असमीका में होती, बड़े या छोटे में होती, तो आप ये चीज नहीं कर पाते, ये बिल्कुल सख्त मना होता। अब यही चीज ऐसे होती, अब अगर आप वज्र गुणा करते, नहीं कर सकते। तो असमीकाएं बहुत सारी चीज मना करती है जो समीकाएं करती है। बोले हमने तो की है, तो की है तो गलत तो कोई भी कर सकता है। मैं तो बहुत बार वज्र गुणा करता हूँ, बहुत बार वज्र गुणा करता हूँ, गलत तो कर ही सकते हो, कौन मना करता है। तो गलती की होगी, तो वज्र गुणा इनमें नहीं की जाती है। और वज्र गुणा की जाती है तो गारंटी ली जाती है, पहले ये गारंटी ली जाती है कि ये नीचे वाला प्लस है या नहीं है। अगर ये नीचे वाला प्लस नहीं है तो आप वज्र गुणा नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये प्लस है तो फिर आप वज्र गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह की कई छोटी छोटी गारंटीज होती है, वो लेके ही असमीकाओं में सारा काम करना पड़ता है। समीकाओं में तो क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है तो इधर उधर चले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समीकाओं में, असमीकाओं में इस तरीके से वज्र गुणाएं नहीं होती। इस तरीके से आप माइनस नहीं काट सकते। जैसे ये मान लीजिए -x बराबर -4 है, आप यूं माइनस से माइनस डायरेक्ट नहीं काट सकते। माइनस काटने का भी एक नुकसान होगा कि कब माइनस काट सकते हैं, क्या तैयारी करनी पड़ेगी माइनस को काटने से पहले, या माइनस को काटने के बाद क्या होगा। ये कई नियम है जो जानने होते हैं। अब यहाँ नहीं जानने होते, यहाँ सीधा है कि माइनस से माइनस काटो और बात खत्म। अगर आपका -x आ गया और -4 आ गया तो ये माइनस से माइनस कटा, x बराबर 4 आ गया। असमीकाओं में आप इस तरह के काम नहीं कर सकते।
असमीकाओं में ये चीजें करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी बातें जिनका ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर ये चीज करनी होती है। इसीलिए मैंने कहा ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। आप अगर समीकाओं वाले जो बराबर वाले जो नियम है जो आप बराबर वालों के साथ करते हो, अगर वही चीज आपने बड़े या छोटों के साथ की है तो बहुत सारे परिणाम गलत आ जाएंगे, बहुत सारे गलत परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये गलतियां होंगी जो आप करेंगे, जो उत्तर निकालेंगे वो गलत होंगे। तो गलतियां करने का एक तरीका ये हो गया कि असमीकाओं को समीकाओं की तरह ट्रीट करना, बड़े छोटों को बराबर के चिन्ह की तरह। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपका बराबर का साथी है, उसके साथ जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, क्या आप अपने बड़ों के साथ उस तरीके से बात कर सकते हैं? नहीं ना। क्या आप अपने छोटों के साथ उस तरीके से बात कर सकते हैं? नहीं। तो ना तो जिस तरीके से आप अपने बराबर वालों के साथ जो बातें करते हैं, ना आप वो अपने से बड़े वालों के साथ कर सकते हैं, ना वो बात अपने से छोटे वालों के साथ कर सकते हैं। तो आप बराबर वालों के साथ जितना खुलकर बात कर सकते हैं, उतना ना तो बड़ों के साथ कर सकते हैं, ना छोटों के साथ कर सकते हैं। तो बड़ों और छोटों की दोनों की मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है कि ये छोटा है, इसकी एक मर्यादा है, ये बड़ा है, इसकी एक मर्यादा है। बराबर वालों में कोई मर्यादा नहीं है कि तू भी मेरा ही एक जैसी है, सेम है, चल जाता है, करते ही है। देखो ये तो जीवन है, गणित नहीं है, जीवन है। इसलिए मैं कहता हूँ गणित और जीवन अलग अलग नहीं है। आप देखो आपके जो बराबर के दोस्त है उनके साथ आप खुल के बातें करते हो बिना सोचे समझे क्या है क्या नहीं है, लेकिन वही बात अगर अपने पिता से करनी हो तो, और वही बात अपनी छोटी बहन या छोटे भाई से करनी हो तो आपको मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है कि भैया मर्यादा लागू होती है। बराबर वालों पे बहुत सारी चीजें खुली है, ओपन है, तो बस वही ध्यान रखना पड़ता है। बड़े और छोटे के साथ आपको बड़े सावधानी के साथ ट्रीट करना होता है। अब क्या क्या सावधानियां हैं, यही वो टॉपिक आपको असमीका वाला जो टॉपिक है ये समझाता है कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी होती है। ठीक है, तो ये जो असमीका वाला टॉपिक है जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं पढ़ने के लिए, वो इसीलिए कह रहा हूं कि वरना क्या होगा, वरना आप असमीकाओं को समीकाओं की तरह ट्रीट करेंगे जो कि गलत परिणाम देगा। इसलिए जरूरी है कि असमीकाओं को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आ जाओ। थोड़ा बहुत तो जैसे मैंने कहा कि मैं भी यहाँ पढ़ा दूंगा, और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वहां संपर्क करना होगा, वहां से देखना होगा। ठीक है, आ जाओ। पहले असमीकाओं को ट्रीट करने के लिए क्या करना होता है। असमीकाओं की नियमावली। सबसे पहली नियमावली में पहला नियम है, असमीकाओं को समीकाओं की तरह मत समझिए। नंबर एक बात, असमीकाओं को समीकाओं की तरह मत समझिए। इन्हें ये मत समझिए कि बराबर के चिन्ह में जैसे होता है वैसा ही बड़े छोटे के साथ होता है। ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इसको याद रखिए कि भैया बड़े और छोटों के साथ अलग तरीके से बिहेव करना होता है बजाय बराबर वालों के साथ। बराबर वालों के साथ आप बहुत ओपन हो सकते हैं, लेकिन बड़ों के साथ और छोटों के साथ आपको कहीं ना कहीं मर्यादा सेट करनी होती है, दायरा सेट करना होता है कि छोटे भाई से कहां तक बात करनी है और बड़े भाई से कहां तक बात करनी है। लेकिन बराबर वाले से आप खुल के बात कर सकते हैं। तो बराबर वालों के साथ बहुत छूट है। जब चिन्ह बराबर का होता है तो ढेर सारी छूट आपको मिलती है, लेकिन वो बड़े के साथ नहीं मिलेगी, ना ही वो छोटों के साथ मिलेगी। तो पहली बात तो बराबर और छोटों बड़े को एक बराबर कवर मत करिए। समीकाएं अलग तरीके से काम करती है, असमीकाएं अलग तरीके से काम करते हैं, इनके नियमावली में अंतर है। डन, नंबर एक बात। तो जैसे आप बराबर के चिन्हों के साथ काम करते हैं वैसा बड़े छोटों के साथ मत करिएगा। एक बात, आ जाओ। रूल नंबर वन कहता है कि अगर ए छोटा है बी बड़ा है तो दोनों तरफ आप कुछ भी जोड़िए, दोनों तरफ आप कुछ भी घटाइए, दोनों तरफ आप कुछ भी जोड़िए, दोनों तरफ आप कुछ भी घटाइए, बड़ा हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ आप सी जोड़ देते हैं, या तो अच्छा जोड़ दें चाहे घटा दें, ये घटाने में, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सी ले लो, सी चाहे माइनस का ले लो, चाहे प्लस का ले लो, चाहे जीरो ले लो, कोई भी सी ले लो। बड़ा हमेशा बड़ा रहेगा, छोटा हमेशा छोटा रहेगा, बड़ा हमेशा बड़ा रहेगा, छोटा हमेशा छोटा रहेगा। एक नियम ये। नियम नंबर दो, अगर ए से बी बड़ा है और बी से सी बड़ा है तो फिर सी बड़ा होगा ए से। बोले तो बेसिक नियम है, हाँ बिल्कुल बेसिक नियम है।
बस आपको याद रखना है कि इन नियमों के भीतर भीतर ही आपको काम करना है। जब भी कोई बड़े या छोटे का चिन्ह आ जाए तो आपको इन नियमों के अंतर्गत ही काम करना है। तीसरी बात, अगर ए बी से बड़ा है तो सी से गुणा करने के बाद बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, यदि सी प्लस का है तो। अगर जिससे आप गुणा कर रहे हैं वो अगर प्लस का है तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। लेकिन अगर सी माइनस का है, जिससे आप गुणा कर रहे हैं वो अगर माइनस का है तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा और बड़ा छोटा हो जाएगा। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीन रूल है, ये बेसिक है। चौथा है पक्षांतरण कभी ना करें, पक्षांतरण भूल के भी ना करें, कुछ भी हो जाए पक्षांतरण ना करें, जिसे वज्र गुणा कहते हैं। भूल के भी पक्षांतरण और वज्र गुणा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको सही उत्तर चाहिए, गलत उत्तर चाहिए तब तो असमीकाओं को समीकाओं की तरह समझो, सॉल्व करो, उत्तर गलत अपने आप आ जाएगा। उत्तर गलत निकालना आसान है। असमीकाओं को समीकाओं की तरह समझ के काम में लो, उत्तर अपने आप गलत आ जाएगा। बधाई हो, आपको उत्तर गलत निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। समीका असमीकाओं को, बड़े या छोटे चिन्ह वाले जो सवाल है उनको समीकाओं की तरह यूज करो और गलत परिणाम पाओ, तो गलत परिणाम घूम के आपके पास आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सही उत्तर चाहिए तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। पक्षांतरण कभी ना करें, वज्र गुणा कभी ना करें। बोला पक्षांतरण वज्र गुणा नहीं करेंगे तो x का मान कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, उसकी जगह हमारे पास वेवी मेथड है। एक मेथड है जिसका नाम है वेवी मेथड, इस मेथड का इस्तेमाल करें। वज्र गुणा की जगह वेवी मेथड का इस्तेमाल करें। क्या है वेवी मेथड, वो भी बात बताऊंगा। तो इन चार नियमों से बाहर मत जाइएगा। अगर आपको सही उत्तर चाहिए, गलत उत्तर चाहिए तो मैंने बता दिया, जो आप बराबर वाले चिन्हों के साथ करते हैं वैसा ही बड़े छोटे के साथ करिए, अपने आप गलत परिणाम आ जाएंगे। जिस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं वैसी बात अपने पिता के साथ करिए, आपको परिणाम हाथों हाथ दिख जाएंगे। जैसी बात आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं खुल कर, दिल खोलकर, वैसी बात अपने पिता के साथ, माता के साथ करिए, परिणाम आपको हाथों हाथ दिख जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सावधानी आप खुद समझ सकते हैं, इतने समझदार आदमी आप हैं कि भी बराबर वालों से जो बात की जाती है वो बड़े और छोटों के साथ उस तरीके से बात नहीं की जाती। तो क्लियर है? करिए, बड़े छोटों को इस तरीके से ट्रीट करिए और बराबर वालों को जो आप करते आ रहे हैं वैसे ट्रीट करिए। ठीक है? अच्छा चलो मैं इसको समझाता हूं। इसके ऊपर आज लेक्चर हम इसी पे करेंगे, इसी बातों को पकड़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। देखो, अगर सवाल बराबर का है, अगर सवाल बराबर का, ध्यान से सुन लीजिएगा अच्छे से क्लियर है। बराबर का सवाल है तो जो आप, मैं कोई नियम नहीं लगाने, बराबर का चिन्ह है तो जो आप आज तक सीखे आए हैं, जो आपने सीखा है वो लगाइए, सॉल्व करिए, आराम से पक्षांतरण कर दो। 5 - 4, उत्तर आ गया, ये सही है। जो अभी आप करते, बराबर का चिन्ह है तो जो करते आए हैं वही करिए, बराबर का चिन्ह है तो जो करते आए हैं वो करते रहिए, बिल्कुल भी मत बदलिए। जो अब तक आपने सीखा है, पक्षांतरण करना, वज्र गुणा करना, वो करिए, ठीक है। लेकिन अगर असमीका आ जाए तो ऐसे सॉल्व मत करिएगा। यही चीज अगर असमीका में होती, 2x + 4 बड़ा या बराबर भी हो तो भी, बड़ा का चिन्ह आ गया तो बड़े का ही होगा, फिर बड़ा बराबर हो गया तो बड़ा ही हो गया। ठीक है, असमीका हो गई है, चाहे बराबर का चिन्ह क्यों ना हो, बड़े का चिन्ह है मतलब असमीका है। तो 2x + 4 5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? मैंने पहले कहा पक्षांतरण से बचिएगा,
ना तो पक्षांतरण करिएगा ना वज्र गुणा करिएगा, दोनों काम मत करिएगा। बोले फिर x का मान कैसे निकलेगा? ये रूल आपकी मदद करेंगे x का मान निकालने के लिए। पहला रूल क्या कहता है? दोनों तरफ सेम चीज जोड़ो तो चिन्ह वैसा का वैसा ही रहता है जैसा है, बड़ा बड़ा रहता है, छोटा छोटा रहता है। देखो जो छोटा था वो अभी भी छोटे हैं, जो बड़े हैं वो बड़े हैं। तो फिर इनमें क्या करना होता है? इनमें ऐसे करना होता है, दोनों तरफ 4 घटाने पर। दोनों तरफ 4 घटाने पर, 4 घटाया, रूल नंबर 1 यूज किया। रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर आप कुछ भी जोड़ोगे, क्योंकि सी है, सी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो सी की जगह मैंने -4 ले लिया। तो -4 लेते ही जो बड़ा है वो अभी भी बड़ा है, जो छोटा है वो अभी भी छोटा है। देखो चिन्ह वैसा का, इधर मुंह था और अभी भी इधर ही मुंह है। यही तो रूल नंबर 1 कहता है। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपने सी जोड़ा तो जिधर मुंह था मुंह उधर ही रहेगा, मतलब बड़ा अभी भी वैसा ही रहेगा, छोटा हमेशा वैसा ही रहेगा। ये हो गया। आगे ठीक है। अब 1/2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 प्लस का है, 1/2 प्लस का है। तो रूल नंबर 3 के अनुसार अगर मैं प्लस के नंबर से गुणा करता हूं, प्लस के नंबर से गुणा करता हूं, तो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, छोटे वाला छोटा ही रहेगा, बड़े वाला बड़ा रहेगा, छोटे वाला छोटा रहेगा। ये आ गया। अब ये तो हम पक्षांतरण करके भी निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, ये चीज आप पक्षांतरण करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिर कई बार क्या होता, कई बार जहां पक्षांतरण नहीं हो रहा होता वहां पे भी आप पक्षांतरण कर देते, फिर गलत परिणाम आने शुरू हो जाते थे, फिर गलत परिणाम आने शुरू हो जाते। इसीलिए मना करता हूं कि पक्षांतरण ना करें, वज्र गुणा ना करें। बहुत सारी जगह, ढेर सारी जगह ऐसी आएगी जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो पक्षांतरण करते ही सारा खेल बिगड़ जाएगा, एक्स का उत्तर कुछ का कुछ आने लग जाएगा, क्योंकि काफी हद तक ये दोनों सेम है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये बड़ा है वो बराबर है, इतने तो है, कुछ हद तक तो सेम है, लेकिन हर जगह सेम नहीं है। कई जगह जाकर ये परिणाम बिगाड़ देता है, कहानी बिगाड़ देता है पूरी की पूरी। वहां जाके फिर हमें लगता है यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तो पूरा कहानी बिगड़ गया, तो पूरी कहानी बिगड़ जाती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इन नियमों के अंतर, इन नियमों से सॉल्व हो जाएंगे आपके, आराम से इन नियमों से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा ये नियम चाहो तो आप बराबर वालों पे भी लगा सकते हो, बराबर वालों पे भी लगा सकते हो, बराबर वालों को भी ऐसे सोल्व कर सकते हो। एक्चुअल में बराबर वाले जो सॉल्व होते हैं ना, वो इसी तरीके से सॉल्व होता है। ये पक्षांतरण, ये वज्र गुणार, ये तो हमारे द्वारा फैब्रिकेटेड है। स्कूल में पढ़ाने के लिए, बच्चों को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए ये चीजें हमने बनाई है। एक्चुअल में ओरिजिनल चीजें ये नहीं है, एक्चुअली गणित में ओरिजिनल चीजें ये नहीं है। यार ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, मेरा मन बहुत करता है ये चीज पढ़ाने का, ये चीज बताने का, कि जो हम पढ़ाया जाता है ना, जो पढ़ाया जाता है वो सच नहीं है, जो पढ़ाया जाता है वो नया फॉर्म है, सरल रूप है, सरल रूप, सरल रूप, ना कि सही रूप। सही रूप ये नहीं है, ठीक है। आज मैं बताता हूं। ठीक है, सही रूप क्या है देखो, आओ बताता हूँ आपको। थोड़ा सा मन करता है यार यहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसी जगह आती है जहाँ पे आके थोड़ा होता है कि आपको गणित दर्शन करवाऊं, गणित से मिलो। देखो गणित की सबसे पहली जो शुरुआत होती है, सबसे पहली शुरुआत जहाँ पे बीज गणित आती है, उसमें गणितज्ञ का नाम आता है, ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डाइफेंटस। डाइफेंटस, थोड़ा सा चलो बात कर ही लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए। डाइफेंटस नाम के ग्रीक मैथमेटिशियन होते हैं। ग्रीक मैथमेटिशियन पहले मैथमेटिशियन होते हैं। गणित का पहला शुरुआती बंदा ये वो होता है जो अज्ञात राशियों को इंट्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे आप ए यूज करते हैं ना, कि मान लीजिए मेरी आयु ए वर्ष है, उसमें 2 जोड़ दिया तो मेरी उम्र जो है वो 20 साल हो गई। तो ये जो पहली बार अज्ञात राशि का जो कंसेप्ट है ए का, ये डाइफेंटस ने शुरू किया था। इससे पहले अज्ञात राशि का कंसेप्ट कहीं नहीं मिलता, जितने भी लोग उससे पहले आए, कभी भी किसी ने अज्ञात, ये मानने वाला कंसेप्ट है ना कि ए उम्र को एक अज्ञात राशि नाम दे दिया, ऐसा उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तो डाइफेंटस को फाउंडर कहा जाता है अलजेब्रा का, कि अलजेब्रा का जो नींव है वो पहली बार, क्योंकि अलजेब्रा मतलब अज्ञात राशि का खेल, एक्स का खेल, जिसे आप एक्स कहते हैं, ए कह दीजिए, बी कह दीजिए, सी कह दीजिए। तो जो अज्ञात राशि है
उसका विचार सबसे पहले डाइफेंटस लेके आते हैं। डाइफेंटस सिर्फ अज्ञात राशि को लाते हैं, क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। सोचिए, बहुत बड़ा काम है। आज तो आपको एक्स मानना आसान लगता है, लेकिन पहली बार कोई ये चीज सोचे कि अज्ञात राशि को ए माना जा सकता है। पहली बात तो अज्ञात राशि होती है, ये सोचने में आपको हजारों साल लग जाते हैं। फिर अज्ञात राशि को ए समझा जा सकता है या बी माना जा सकता है या कुछ माना जा सकता है, ये समझने में भी आपको सदियां निकल जाती है। तो डाइफेंटस a+2 ए को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक अज्ञात राशि को इंट्रोड्यूस करते हैं कि अज्ञात राशि भी कोई राशि जो आपको नहीं पता है उसको आप मान सकते हैं। उसको ए बी सी डी या कुछ भी नाम देकर आप उसको माना जा सकता है। उसकी वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, अभी नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यू तो होगी, कुछ तो मान होगा उसका। जैसे अब इस पेन है, इस पेन की कोई तो कीमत होगी, नहीं पता, सपोज करो एक्स नाम दे दिया, वैल्यू तो होगी ना, नाम दे दिया एक्स। तो अज्ञात राशियों की वैल्यू को नाम देने की परंपरा सबसे पहले डाइफेंटस ने शुरू की, जिससे अलजेब्रा की शुरुआत हुई, बीजगणित की शुरुआत हुई। और आपकी बीजगणित उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन आपके एक्स आता है। एक्स आता है मतलब अलजेब्रा आता है। फिर उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे गणितज्ञ आते हैं, अल-ख्वाज़मी। अल-ख्वाज़मी अल-ख्वाज़मी जो है ये सेकंड इजिप्टियन मैथमेटिशियन होते हैं, या जो पर्शिया के अंतर्गत आता था, इजिप्ट जो आता था, आज जिसे इजिप्ट कहते हैं, इजिप्टियन जो है वो मैथमेटिशियन आते हैं अल-ख्वाज़मी। अल-ख्वाज़मी ने क्या किया, इसको एक कदम आगे, अज्ञात राशि आ चुकी थी, ये सब हम एक दूसरे के शोल्डर के ऊपर खड़े होते चल रहे हैं। जो बड़ा ऊंचा आज गणित इतनी बड़ी हुई है ना, ये एक आदमी का कद नहीं है। एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी खड़ा हुआ, दूसरे के ऊपर तीसरा खड़ा हुआ, तीसरे के ऊपर चौथा खड़ा हुआ, ये कद इतना बड़ा तब हुआ है। डाइफेंटस ने किया अज्ञात राशि का इंट्रोड्यूशन, अल-ख्वाज़मी ने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के बताया कि एक्चुअल में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग, जब आप तराजू लेके तोलते हैं तो आप क्या करते हैं, एक तरफ आप सामान रखते हैं, एक तरफ आप बाट रखते हैं और दोनों को बराबर करते हैं। जब आप कोई बिजनेस में कोई सामान आदान प्रदान करते हैं तो वो आपको एक सामान देता है और आप उसको बदले में पैसे देते हैं। कितना देते हैं, उतना जो उसको बैलेंस करता हो। तो आपके डे बाय डे में हर चीज बैलेंसिंग ही तो है, हर चीज बैलेंस ही तो करते हो आप। अगर दुकानदार के पास पेन खरीद रहे हैं, दुकानदार पेन के 5 रुपए ले रहा है, क्यों, क्योंकि वो उसके बैलेंस, वो 5 का पेन है, एक पेन बराबर 5 रुपए, सही है। एक कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए। और मान लीजिए जिस समय पैसा नहीं था, जब पैसा नहीं था तब भी आप ये करते थे, एक भेड़ दे दी, एक बोरी गेहूं ले लिया, एक भेड़ दे दी, एक बोरी गेहूं ले लिया। एक बोरी क्यों लिया, 2 बोरी क्यों नहीं ली, या 3 बोरी क्यों नहीं ली, क्योंकि एक भेड़ एक बोरी के बराबर ही रही होगी, तो आगे जाके 2 बोरी के बराबर होगी, तो 2 बोरियां लेनी शुरू कर दी। तो आप बैलेंस करते हैं कि आज एक भेड़ के बदले कितनी बोरियां मिलेगी। तो कुल मिला के दो चीजों को हम बैलेंस करते हैं, तभी व्यापार होता है, तभी सारी चीजें होती है। अल-ख्वाज़मी जो थे, जिन्होंने व्यापार को बढ़ाया गणित की सहायता से, ये विचार उनके दिमाग में है कि सारी चीज है तो बैलेंस का ही कंसेप्ट ना, आप बैलेंस ही तो कर रहे हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। ये ख्वाज़मी का जो कंसेप्ट था, ये जो विचार था, इसने चमत्कार कर दिया कि भाई अरे सच बात यही है, मेरी जो भी उम्र है उसमें 2 साल जोड़ दिया तो क्या बनेगा, वही बनेगा ना, 20 साल है। अगर आज मैं 20 साल का हूं और मेरी उम्र में 2 साल और जुड़ गए तो भी वही 20 साल ही बनना है। तो ये दोनों ही तरीकों से एक बराबरी चीज आएगी। तो उन्होंने कंसेप्ट बनाया जिसका नाम था बैलेंसिंग। बैलेंस। पर अब आप देखोगे जो बराबर का चिन्ह आता है ना, ये बराबर का चिन्ह, ये बैलेंस ही है। बराबर का चिन्ह आपको क्या बताता है, ये बराबर ही है, यानी बैलेंस। यही करते हैं आप। छठी क्लास में जो अलजेब्रा है, पूरा अलजेब्रा आपको बराबर करना सिखाता है, पूरा अलजेब्रा आपको बराबर करना सिखाता है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट होता है, बैलेंस हो गया, उसके बाद में होता है रीजॉइनिंग। बैलेंस को रीजॉइनिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपने एक सामान तोला, उधर 5 किलो का बाट रखा, इधर 5 किलो पनीर रखा, दोनों बराबर है। अगर आप यहां से 1 किलो पनीर उठा लेते हैं या इधर से 1 किलो का बाट उठा लेते हैं, तो इधर से आपको 1 किलो पनीर उठाना होगा, इधर से आपको 1 किलो पनीर उठाना होगा, तभी वापस से बराबर बना रहेगा। अगर बराबर को बनाए रखना है, इस बैलेंस को बनाना पड़ना है, तो आपको बार बार रीजॉइनिंग करनी पड़ेगी। रीजॉइनिंग मतलब इस बैलेंस को बनाने के लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अगर आपने इधर 1 किलो बाट उठा लिया तो इधर से आपको 1 किलो पनीर उठाना पड़ेगा, ताकि 4-4 किलो वापस बराबर हो जाए। अगर आप इधर जो भी बाट है, इन बाट को आधा कर दो, तो आपको पनीर को भी आधा करना पड़ेगा ताकि बराबर बना रहे।
अगर आप पनीर को दुगना कर रहे हो तो आपको बाट को भी दुगना करना पड़ेगा। अगर आप पनीर को दुगना कर रहे हो तो बाट को भी दुगना करना पड़ेगा। अगर पनीर को आधा कर रहे हैं तो बाट को भी आधा करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ 1 किलो पनीर जोड़ रहे हो तो इधर 1 किलो बाट जोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये रीजॉइनिंग बार बार करनी पड़ेगी इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 4 = 5 था, 6 ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए। अब ये क्या है, ये एक तराजू में आपके पास पड़ा है 2x + 4, एक तराजू में आपके पास पड़ा है 6। अभी पैमाना एकदम संतुलित है, बराबर होने का मतलब एकदम संतुलित है। फिर इधर से अगर मैं 4 किलो निकलवाता हूं, इधर से मैं 4 निकालता हूं, तो इधर से भी मुझे बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 निकालना पड़ेगा। दोनों तरफ 4 निकाल दूंगा। 4 निकालने के बाद इधर भी 2x आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और ये बैलेंस बना रहेगा। फिर इधर आधा कर दूं तो मुझे इधर भी आधा करना पड़ेगा, ये x का मान आ जाएगा। ये लो, तो एक्चुअली में हम सॉल्व ऐसे ही करते हैं। ये पक्षांतरण वक्षांतरण तो क्या होता है, बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअल में जो पढ़ाने का तरीका होता है वो यही होता है कि बैलेंसिंग करते हो आप बैलेंसिंग एंड रीजॉइनिंग, बैलेंसिंग और रीजॉइनिंग। रीजॉइनिंग का मतलब होता है नई नई चीजें जो आप कर रहे हो वो इस तरीके से करते हो ताकि बैलेंस बना रहे। बैलेंस बना रहे, बैलेंस जरूरी नहीं 6 किलो का 6 किलो से बने, 3 किलो का 3 किलो से भी बनता है, 2 किलो का 2 किलो से भी बनता है, 1 किलो का 1 किलो से भी बनता है। बैलेंस का जरूरी नहीं है कि बैलेंस 3 = 3 हो, 4 = 4 भी होता है, 5 = 5 भी होता है, 6 = 6 भी होता है। ये सोच देखिए कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी सोच है ये बैलेंस दोनों साइड अगर सेम चीज आप करते रहोगे तो ये बराबरी बनी रहेगी और धीरे धीरे आप डिडक्ट करते 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 उस अज्ञात राशि के मान तक पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे ये डिडक्शन करते 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 हटाते 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 आप उस अज्ञात राशि पे पहुंच जाएंगे, उस अज्ञात राशि पे पहुंच जाएंगे। ये अल-ख्वाज़मी थे जिनकी वजह से ये जो रीजॉइनिंग है ना, इसे अरबी में अल-जबर कहते हैं। रीजॉइनिंग का अरबी में नाम है अल-जबर, जिससे बन गया अलजेब्रा। अलजेब्रा ये इस तरीके से अलजेब्रा। तो जब भी आप सॉल्व करते हैं एक्चुअली में आप ये करते हैं, ये पक्षांतरण वक्षांतरण जैसे मैंने कह दिया कि तो सरल है, बच्चे को आराम से समझ में आ जाए इसलिए आप ऐसा करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप बैलेंस बच्चों को अगर आप समझाएं कि कर क्या रहे हैं आप उस बैलेंस को बनाए रखते हैं, उस बराबर को बनाए रखते हैं। आप वो चीज करते हैं जो दोनों साइड होती रहे ताकि ये बराबर का चिन्ह बना रहे। ये जो चिन्ह है बीच वाला ये बना रहे, ये चिन्ह बना रहे। तो अब एक बात बताओ, पक्षांतरण और इसमें ये ओरिजिनल फॉर्म है, पक्षांतरण उसका सरल रूप है, पक्षांतरण उसका सरल रूप है। ये देखिए जो आप पक्षांतरण करते हैं, अब देखो दोनों तरफ 4 घटाने पर, फिर दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, ये पार्ट आता है फर्स्ट पार्ट, ये वाला। अच्छा अब इसमें ये नियम क्यों है, इसमें ये नियम है कि जो बड़े का चिन्ह है ना बड़ा, ये बड़ा कब तक बना रहेगा, ये नियम है। जैसे अभी बैलेंसिंग बताई मैंने कि आप दोनों तरफ सेम नियम लगाते रहो तो आपका बराबर का चिन्ह बना रहेगा, हर स्टेप पे बराबर का चिन्ह बना रहेगा, हर स्टेप पर बराबर का चिन्ह बना रहेगा। अगर आप बैलेंसिंग बनाए रखेंगे तो हर स्टेप पे, यहाँ पे ये नियम क्यों बने, यहाँ पे ये नियम बने कि जो बड़े का चिन्ह है ना ये कब तक बना रहेगा, कब तक बड़े का चिन्ह बना रहेगा। अगर आप दोनों तरफ सेम चिन्ह जोड़ते हो तो जो चिन्ह है वो यूं ही बना रहेगा। अगर आप ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है तो ये चिन्ह यूं ही बना रहेगा। अगर आप प्लस के नंबर से गुणा करते हैं तो भी ये चिन्ह यूं ही बना रहेगा। लेकिन अगर माइनस से गुणा करते हो तो ये चिन्ह पलट के यूं हो जाएगा। तो ये चिन्ह, ये जो चिन्ह है ये कब तक बना रहेगा, जब जब आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ये चिन्ह बना रहेगा, और ऐसा करना बंद करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर से घूम के इधर हो जाएगा। तो ये नियमावली है। नियमावली का मतलब समझे, नियमावली का मतलब क्या क्या नियम आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे थे वैसे ही असमीकाओं के लिए भी नियम लागू होते हैं। तो ये कहानी यहां से शुरू होती है। तो ये भी जो पक्षांतरण है ना, पक्षांतरण कभी था ही नहीं, पक्षांतरण वक्षांतरण किसी दिन कभी नहीं था, पक्षांतरण की या ये जो वज्र गुण है ये कभी नहीं था। जो था वो था बैलेंसिंग, जो चिन्ह है उसको बनाए कैसे रखे, चिन्ह को बनाए कैसे रखे, या क्या क्या कर सकते हैं कि चिन्ह बना रहे, या क्या करने पर चिन्ह बदल जाएगा, क्या करने से चिन्ह बना रहेगा
और क्या करने से बदल जाएगा। एक्चुअल में था तो ये, और वो सरल पढ़ाने के चक्कर में, इजी पढ़ाने के लिए, क्योंकि छठी क्लास के बच्चे को आप आराम से पढ़ाना चाहेंगे, ज्यादा सही पढ़ाने के बजाय ज्यादा सरल पढ़ाना चाहेंगे, तो आप ये चीजें हटा देते कि छोड़ यार, क्या बैलेंसिंग वैलेंसिंग क्या सीखेगा, सीधा तो एक काम कर, इसको इधर भेज देना, फिर भाग दे देना, एक्स का मान आ जाएगा तो उत्तर मिला लेना, तो खुश हो जाएगा। वो खुश हो जाता है, लेकिन होता तो तरीके से ही है। ठीक है, तो ये आपकी नियमावली होगी। इस नियम के अंतर्गत ही आपको सॉल्व करना है किसी असमीका को। असमीका को इन नियम के अंतर्गत ही सॉल्व करना है, इन नियमों को मत तोड़िएगा। ठीक है, और आ जाओ, एक सवाल लेके देखते हैं अभी। चलो ये ले लो। तो सबसे पहला, दोनों तरफ 3 घटाने पर, दोनों तरफ 3 घटाने पर, जब कोई भी चीज जोड़ते हो या घटाते हो तो असमीका पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 1 के अनुसार, रूल नंबर 1 के अनुसार कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, चिन्ह वैसा का वैसा ही बना रहेगा जैसा है। मतलब जिधर मुंह है उधर ही रहेगा, यानी जिधर बड़ा है उधर ही बड़ा रहेगा, जिधर छोटा है उधर ही छोटा रहेगा, छोटा छोटे की तरफ रहेगा, बड़ा बड़े की तरफ रहेगा। देखो, मुंह नहीं बदला, मुंह नहीं बदला मतलब बड़ा नहीं बदला, पहले भी यही बड़ा था, अभी भी यही बड़ा है। ठीक है, फिर यहां पे दोनों तरफ 1/4 से गुणा करने पर, 1/4 जिससे मैंने गुणा किया है वो किसका है, वो प्लस का है। तो अगर प्लस से गुणा करूंगा तो मेरे नियमानुसार बड़ा अभी भी बड़ा ही रहेगा। ये आपका उत्तर आ गया कि x बड़ा है 1/2 से। x बड़ा है 1/2 से। अच्छा, माइनस का आ जाए तो क्या करेंगे, आओ माइनस को भी देखते हैं। अगर माइनस आ जाए 3 - 2x, 3 - 2x, 3 - 2x 4, दोनों तरफ 3 घटाने पर, जोड़ो या घटाओ, ऐसा करने के बाद, जोड़ो या घटाओ, ऐसा करने के बाद चिन्ह वैसा का वैसा ही बना रहता है, जिधर मुंह है उधर ही मुंह रहता है। ठीक है, अब मुझे माइनस हटाना पड़ेगा, तो मैं माइनस के 1/2 से गुणा करूंगा, और माइनस के 1/2 से गुणा करने के बाद अगर मैं माइनस के नंबर से गुणा करता हूं, अगर मैं माइनस के नंबर, देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं माइनस के नंबर से गुणा कर रहा हूं, इसलिए अब ये जो मेरा चिन्ह है ये चला जाएगा, क्योंकि मेरा रूल नंबर 3 कहता है कि जिससे गुणा कर रहे हो पहले उसको देखो वो किसका है, वो माइनस का है क्या, हाँ माइनस का है, तो आपका चिन्ह पलट जाएगा, आपका चिन्ह पलट जाएगा, पलट जाएगा मतलब दूसरे में तरफ चला जाएगा। ये हो गया, फिर आपका -2 2 कट गया, अब x आ गया। ये लो, नियमों से करोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, अगर हम नियमों से जाएंगे तो कोई भी गलत होने के चांसेस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्टेज पे आते हैं, जो मेन है पक्षांतरण और वज्र गुणा। ये जो मेन वज्र गुणा है इसका क्या करें, कई सवाल है आपके। ये जो ऊपर वाले 3 नियम है ये यहां तक तो ठीक है, जोड़ बाकी गुणा तक तो ठीक है, लेकिन बट्टे में आ गया तो वज्र गुणा के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा, और वज्र गुणा करने के लिए तो मना किया हुआ है। तो फिर उस केस में क्या करें, जब वज्र गुणा की कंडीशन आ जाएगी तब क्या करें। देखो, जैसे वज्र गुणा, अगर वज्र गुणा नहीं करवानी मत करवाओ, कुछ और बताओ, कोई उपाय तो देना ही पड़ेगा क्योंकि सवाल फंसेगा। जैसे 1/1 + x + 2 = 4, ये मान लो। अब यहाँ पे आपके ऊपर वाले तीनों नियम लगाकर, ऊपर वाले तीनों नियम लगाकर x का मान आप नहीं निकाल सकते, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, 2 घटाने पर। ठीक है, दोनों तरफ 2 घटा दिया, जब दोनों तरफ 2 घटाऊंगा तो जो चिन्ह है वो एज इट इज बना रहेगा, बना रहा, ये 0 आ गया 2। अब x का मान तो नहीं आया,
अब x को पलटना ही पड़ेगा, और पलटने का मतलब वज्र गुणा होता है, पलटने का मतलब वज्र गुणा होता है, वज्र गुणा तो करने के लिए मना किया गया है। अब क्या करें? तो ऊपर वाले 3 नियम है ना, वो तब तक तो काम करते हैं जब x एक रेखिक समीकरण हो। अगर समीकरण रेखिक रूप में हो, मतलब x x सब ऊपर ऊपर हो, तब तो ये काम कर जाता है। लेकिन जब भी वज्र गुणा की कई ऐसी है जहां पे x नीचे होगा, x का पद बट्टे में होगा, वहां आपको वज्र गुणा करनी ही पड़ेगी। लेकिन वज्र गुणा तो मना की हुई है, तो वज्र गुणा नहीं करनी, वज्र गुणा के लिए मना किया, तो फिर करूं तो क्या करूं? तो बस यही है, अब आप ये नहीं कर सकते। ये पहले तो ये याद रखो, नंबर 1 लाइन, कि आप वज्र गुणा कुछ भी हो जाए, आप वज्र गुणा नहीं करेंगे। तो पहला नियम असमीका को पढ़ने का नंबर 1 ही है कि ना आप पक्षांतरण करेंगे, ना आप वज्र गुणा करेंगे। तो आप ये तो शपथ खा सकते हैं कि मैं एक्स सन ऑफ या डॉटर ऑफ वाई शपथ लेता हूं कि कुछ भी हो जाए, मैं ना तो पक्षांतरण करूंगा ना वज्र गुणा करूंगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे मना किया गया, विधिवत रूप से मुझे मना किया गया, तो ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा करूंगा तो इसके जो गलत परिणाम होंगे उसका जिम्मेदार मैं स्वयं मैं होऊंगा, कोई और नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलो फिर क्या करेंगे? इसके लिए विकल्प है, वज्र गुणा का विकल्प है वेवी मेथड। वेवी मेथड, ये वेवी मेथड क्या है? आ जाओ। वेवी मेथड आपको इसे बिना वज्र गुणा करवाए, बिना वज्र गुणा करवाए इसको हल करने का तरीका देता है। और वेवी मेथड असमीकाओं के लिए ही काम आता है, क्योंकि वज्र गुणा असमीकाओं में प्रतिबंधित होती है, उसकी जगह वेवी मेथड आके काम करता है। कैसे करता है? आओ, अब इसमें यह रहेगा, वेवी मेथड ये कहता है कि सारे पदों को एक तरफ कर लो, सबको एक तरफ ले आओ, बराबर में जीरो होना है, बराबर में सिर्फ जीरो बचना चाहिए, बराबर में सिर्फ और सिर्फ जीरो बचना चाहिए, सबको इधर ले आओ, पक्षांतरण कर दो। बोलो पक्षांतरण भी तो मना है, पक्षांतरण डायरेक्टली मना है, नियमानुसार मना नहीं है। पक्षांतरण डायरेक्टली मना है, लेकिन इस तरीके से जोड़कर या गुणा करके आप पक्षांतरण कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर लो, बराबर में आपको जीरो लेके आना है, बराबर में आपको जीरो लेकर आना है। तो दो को दोनों तरफ घटाने पर अपने आप बराबर में जीरो आ जाएगा, दोनों तरफ दो घटाने पर। और कुछ भी जोड़ो और कुछ भी घटाओ, बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। रूल नंबर 1 के अनुसार जोड़ने और घटाने पर बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। वज्र गुणा नहीं करनी है। आ गया? सारे पदों को एक तरफ कर लो, कर लिया? ठीक, डन। नंबर 1, तो यहां पे रूल नंबर 1 डाल देते हैं। वेवी मेथड का रूल 1 है, सारे समीकरण को, सभी पदों को एक तरफ कर लो। सभी पदों को एक तरफ कर लो, रूल 1 कर लिया, यानी एक तरफ जीरो आएगा, अन्य और शून्य होना चाहिए। दूसरी ओर सिर्फ जीरो बचना चाहिए और कुछ नहीं। सारे पदों को एक तरफ कर लो और बराबर में उस तरफ जीरो बचना। बोले एक तरफ किधर, कैसे कर ले? वही जोड़ लो, गुणा कर लो, वो चीजें करोगे तो सब एक तरफ आ जाएगा, बराबर में जीरो बच जाएगा, उधर जीरो बच जाएगा। हो गया? ठीक। उसके बाद में अगला होगा आपका स्टेप नंबर 2, कि जो भी x है उसका गुणांक हमेशा माइनस प्लस में होना चाहिए, x का गुणांक प्लस में होना चाहिए, x का गुणांक प्लस का होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस x के आगे प्लस का 1 है, इस x के आगे माइनस का 2 है, ये नहीं चलेगा, सबके आगे प्लस होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन निकाल लो, ये लो माइनस कॉमन निकाल लिया। जैसे माइनस कॉमन लोगे 2x माइनस 1 बट्टा x आ गया। इस माइनस को उधर भेजना है, तो डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते,
दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, -1 से गुणा करने पर असमीकों में बहुत धीमी गति से काम करना पड़ता है क्योंकि गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। तो गलत होने से बचने के लिए हम थोड़े से धीरे हो जाते हैं। यही होता है ना, मोड़ पे आप गाड़ी धीरे कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। बस यहाँ पे भी हम वही करते हैं कि दुर्घटना होने की संभावना रहती है तो हम धीमे चलते हैं। धीरे धीरे जैसे हम सीखते चले जाते हैं हम ठीक होते चले जाते हैं। माइनस से माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, और माइनस से आपने गुणा किया है इसलिए ये चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, और चिन्ह चेंज होके बट इधर मुंह था, इधर मुंह से इधर मुंह आ जाएगा। ये लो, अब चला गया। दूसरा स्टेप भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया, पहला स्टेप भी पूरा हो गया, दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। तो आपके सारे x के गुणांक धनात्मक हो गए। तो पहला स्टेप कंप्लीटेड कि सारे पद एक तरफ आने चाहिए, तो सारे पद एक तरफ आ गए। नंबर 2, सारे x के गुणांक प्लस के होने चाहिए, पूरे हो गए। आगे नेक्स्ट ये है कि आपके जितने भी ये गुणनखंड है, गुणनखंडों से x का मान निकालो। सभी गुणनखंड से x का मान निकालो। सभी गुणनखंड से x ज्ञात करो। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है x माइनस ए, जैसे ये गुणनखंड है, x माइनस बी ये गुणनखंड है। ये जो गुणनखंड है इनसे x का मान निकालो। आपके सवाल में जितने भी गुणनखंड है उनसे x का मान निकालो। 2 गुणनखंड है, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों ही गुणनखंड से x का मान निकालो। पहले गुणनखंड से x का मान आया, ऊपर वाले से x का मान आया 1/2, नीचे वाले से आया 0। 2x के मान आ गए आपके, एक x का मान 1/2, एक x का मान 0। स्टेप नंबर 4, रियल लाइन पर इसको दर्शाओ। रियल लाइन पे इनको शो करो कि ये दोनों ही x के जो मान आए हैं वो रियल लाइन पर कहां कहां आएंगे। रियल लाइन पर ये दोनों लोग कहां आएंगे? जैसे 1/2 और 0 आया, तो अगर मैं रियल लाइन खींचूं, ये रही रियल लाइन, अगर मैं इसको खींचूं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, तो सबसे पहले आएगा 0, 0 के इधर आएगा 1/2, 0 और 1/2, 0 और 1/2 आ गया। ये आने के बाद नेक्स्ट, अब यहां से भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपके गुणनखंड आए हैं, x के जो मान आए हैं, कुछ ऊपर से आए होंगे कुछ नीचे से आए होंगे। तो जो ऊपर वाले आए हैं उन पे राइट का निशान लगा दीजिए, और जो नीचे वाले आए हैं उन पे क्रॉस लगा दीजिए, ताकि पता चल जाए कि x के मान किसके हैं, ऊपर वाले कौन से, नीचे वाले कौन से, है ना। अब एक पे राइट लगा दिया और एक पे कट लगा दिया। नीचे वालों पे कट लगाएंगे, ऊपर वालों पे राइट लगाएंगे, कि ऊपर वाले सही है, नीचे वाले कट है। अभी क्यों कट है उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो x के 2 मान आए, या 3 मान आते हैं या 4 मान आते हैं, जो भी x के मान आते हैं, जो ऊपर से x के मान आए हैं उन पे राइट का निशान लगा दीजिए, जो नीचे से x के मान आए हैं उन पे कट का निशान लगा दीजिए। बस इतना ही करना है, हो गया। ये होने के बाद में अब आपको चिन्ह लगाने हैं। अब ये जो लाइन बनी है, इस लाइन पे 3 खाने बने होंगे, 3 टुकड़े, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, टुकड़ा नंबर 3। यहां से शुरू करिए, इधर से राइट हैंड साइड से, प्लस, पहला टुकड़ा प्लस, माइनस, प्लस। उधर से शुरू करिएगा, इधर से, इस ओर से, प्लस अनंत जो है इधर से शुरू करिएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अगर और टुकड़ा होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। ये हो गया। अब ये होने के बाद में ये आपका बन गया प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब गौर करिए आपको क्या चाहिए। अच्छा, ये जो पॉइंट है इन पे 0 0 लिख दीजिए, क्योंकि इन पे 0 आएगा आंसर, इन पे 0 लिख दीजिए, ठीक है।
इन पे 0 डाल दीजिए। अब आपको क्या लेना है, अब आप आओ, यहां पे लिखा हुआ है कि ये चिन्ह देखिए, चिन्ह किसका है बोला, छोटे का। किससे छोटा चाहिए, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब माइनस का चाहिए, 0 से छोटा मतलब माइनस का चाहिए। अब इसे देखिए और देखिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए माइनस का। ये छोटे का चिन्ह है ना, छोटे का चिन्ह है, ये आपका सवाल है। आपका सवाल आपको क्या चाहिए, 0 से छोटा चाहिए। 0 से छोटा चाहिए मतलब माइनस का चाहिए। अब इस संख्या रेखा में देखो माइनस का है, बोला ये रहा, तो ये आपके उत्तर है। माइनस का कहां है, इनके बीच में, इनके बीच में माइनस का है, तो ये आपके उत्तर हो गए। 0 से लेकर 1/2 तक, ये आपका x का मान आ गया। x का मान 0 से लेकर 1/2 के बीच में होगा। अच्छा, अब आप सोचोगे सर मैं पक्षांतरण कर देता, तो पक्षांतरण कर देते तो आपका उत्तर नहीं आता। अगर आपने पक्षांतरण कर दिया होता तो ये उत्तर कभी नहीं आता, शर्त लगा लो, तभी मना किया गया। देखो चलो सवाल में शुरुआत में चलते हैं, और अगर हमने पक्षांतरण सवाल में शुरू में ही पक्षांतरण कर दिया होता तो क्या होता। हम यहां आ गए थे, ये रहा, अगर पक्षांतरण कर दिया होता, यदि वज्र गुणा कर दिया होता, तो x उधर चला जाता, फिर मैं 2 का भाग दे देता, मेरा x का मान 1/2 से छोटा आता। बोला अभी भी तो 1/2 से छोटा है, नहीं, अभी पिछले वाले में अंतर है। अब भी आया है 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में, और उस समय क्या आता, 1/2 से नीचे सब सही है, 1/2 से नीचे सब सही है, यानी माइनस वाले भी सही है। जबकि ये उत्तर बता रहा है कि नहीं, 0 से ऊपर रहेगा, 1/2 से नीचे, 1/2 से नीचे रहेगा, वो आधा सच आता। वो पक्षांतरण वज्र गुणा करके जो उत्तर निकालते आप, वो आधा सच आता। 1/2 से नीचे सच है, ठीक है, लेकिन वो 1/2 से नीचे सबको सच बता रहा है। जबकि सही उत्तर है कि 0 से 1/2 के बीच में जो x के मान आएंगे केवल वो सच है, उसके अलावा बाकी सब गलत है। सिर्फ यही x के मान 0 से 1/2 वाले मान ही आएंगे। अब ये बात सही है गलत है, ये हम जाके अभी डेस्मोस से पूछ लेते हैं, डेस्मोस बता देगा कि कौन सा सही है। आओ डेस्मोस से जानकारी लेते हैं, डेस्मोस से पूछते हैं भैया बताओ कौन से उत्तर सही है, 1/2 के बाद सब सही है या 0 से 1/2 तक ही सही है। ये रहा 1/x, फिर क्या था, लेस देन 2, देखो लेस देन, ग्रेटर देन था, 0 से लेकर 1/2 तक सच है। सिर्फ 0 से लेकर 1/2 के बीच वाला ही सच है। आई बात समझे, 0 से लेकर 1/2 के बीच वाला ही सच आया। जबकि अगर मैंने पक्षांतरण कर दिया होता, वज्र गुणा कर दिया होता, तो 1/2 के बाद वाला सब सच आ रहा है, जबकि वो सच नहीं है, आधा सच आता और आधा झूठ आता। वो तो बता रहा था कि 1/2 के बाद में पीछे कितने भी जाओ सब सही है, तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने मना किया कि असमीकाओं में आप वज्र गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि असमीकाओं में वज्र गुणा करने से वो अर्ध सत्य देता है। अब ये समीकाओं के लिए काम करता था, समीकाओं के लिए काम करता था, लेकिन असमीकाओं में चिन्ह बदलता रहता है, और बदलता रहता है, बराबर में कोई बदलाव नहीं होता, बराबर बराबर ही होता है, बदल के भी वो बराबर ही आता है, क्योंकि आप बैलेंस मेंटेन रखते हैं, और बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो बराबर 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 बना रहता है, तो बराबर का चिन्ह बदलता नहीं है। लेकिन बड़े छोटे आपस में बहुत जल्दी बदल जाते हैं, जिससे पूरी खेल बदल जाता है।
तो इसलिए जो आपके उत्तर होते हैं ना, अगर आप असमीकाओं को वज्र गुणा करके मिलाएंगे, इसलिए आपके उत्तर हमेशा, जैसे आदि से कह रहे हैं, इसीलिए आपके आधे उत्तर मैच करते हैं, आधे मैच नहीं करते, क्योंकि आप वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करने से वो आधा सच आपको देता है, आधा सच गायब कर देता है, इसे पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए वेवी मेथड जो है वो आपको यूज करना होता है। ठीक है, आ जाओ अभी इस मेथड को थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, और बाकी मैंने इसको आप जाके वहां पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं वेवी मेथड अभी आपको और क्लियर कर देता हूं, अभी आपको और क्लियर कर देता हूं किस वेवी मेथड को और कैसे लगाते हैं। मान लीजिए सारे पक्षांतरण आपने कर लिए और इस बार ये आया है, जैसे ये है x-1 x+2 x-1 x+2 x-3 x-4, ये आपका आ गया सारा पक्षांतरण कर कुरा के ये आ गया। वेवी मेथड इसके बाद ही शुरू होता है। वेवी मेथड का काम ये, जब सारे पद एक तरफ हो गए, आपने लघुत्तम वघुत्तम सब ले लुआ के सब निपटा लिया, और एक तरफ जीरो और एक तरफ सारे एक्स एक तरफ हो गए, अब यहां से वेवी मेथड शुरू करता है। वेवी मेथड का पहला काम है एक्स के सारे मान निकालो, एक्स के जितने भी गुणनखंड है इन सारे गुणनखंड से आप एक्स के मान निकालो। तो इससे एक्स का मान आ जाएगा 1, उससे आ जाएगा -2, इससे आ जाएगा 3, इससे आ जाएगा 4। ये चारों एक्स के मान थे, चारों आगे। इन्हें संख्या रेखा पे दिखाओ, इन्हें संख्या रेखा पे दिखाओ। तो संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो सबसे पहले अगर माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ जाता हूं तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले -2 आएगा, क्योंकि सबसे छोटा -2 है, तो पहले -2 आएगा। -2 के बाद में 1 आएगा, क्रम से लगाना है, जैसे संख्या रेखा होती है ना उसके तरीके से लगाना है, ऐसे नहीं कि -2 वहां बना दो, 1 के बाद -2 बना रहे हो। -2 पहले आता है ना, जब आप रियल लाइन पे होते हो, रियल लाइन पे -2 कहां आता है, जहां पे भी -2 आएगा उसके राइट साइड में +1 आएगा, उसके राइट साइड में 3 आएगा, इधर 3 आएगा, फिर उसके उधर 4 आएगा, ऐसे होगा ना। तो संख्या रेखा का ख्याल रखना, ऐसे मत कर देना कि 1 के दाईं ओर -2 बना रहे हो, 1 के दाईं ओर -2 थोड़ी होता है, -2 के दाईं ओर 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो गया। अब ये तैयार होने के बाद यहां से शुरू करेंगे आप, इधर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से सेट होगा। अब चिन्ह देखो, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए मतलब प्लस का चाहिए, लेस देन चाहिए मतलब माइनस चाहिए, लेस देन का मतलब माइनस, ग्रेटर देन का मतलब प्लस। आपको जीरो से बड़े चाहिए, जीरो से बड़े चाहिए मतलब प्लस वाले चाहिए। तो देखो इसमें प्लस प्लस कौन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये हो गया माइनस अनंत से लेकर -2 तक, फिर यूनियन, क्योंकि एक उत्तर और है, 1 से लेकर 3 तक, यूनियन एक उत्तर और है 4 से लेकर अनंत तक। ये सब आपके एक्स के मान हुए। और इतने एक्स के मान, हाँ बिल्कुल इतने एक्स के मान। असमीकाओं में एक्स का एक मान नहीं आता, इनमें ढेर सारे एक्स के मान आते हैं। असमीकाओं में एक्स के मान भर भर के आते हैं, ये समीकाओं की तरह नहीं है जो बैलेंस कर जाती है। एक्स बराबर 2 मतलब 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, एग्जैक्टली 2। और एक्स ग्रेटर देन 2 में ढेर सारे उत्तर है, क्यों, सब सही है। 2.1 सही है, एक्स बराबर 2.1 सही है, 2.01 ये भी सही है, 2.001 ये भी सही है, 3 भी सही है, 3.1 भी सही है, 3.2 भी सही है, सही है सही है सही है सही है सही है, 2 के बाद वाले सब सही है। तो असमीकाओं में ढेर सारे उत्तर आते हैं, असमीकाओं में ढेर सारे उत्तर आते हैं। तो माइनस अनंत से -2 तक एक्स के उत्तर आएंगे, फिर बीच में -2 से 1 के बीच में कोई उत्तर नहीं है, फिर 1 से लेकर 3 तक सब उत्तर है, 1 से 3 के बीच के सारे एक्स के मान उत्तर है, फिर 4 के बाद में सारे उत्तर है। तो ये एक्स के मान इस तरीके। अब आप वज्र गुणा करके देखो, वज्र गुणा करके देखो, ये सारे कुछ तो एक्स के मान खा जाएगा, कुछ गलत दे देगा, पता नहीं क्या देगा, करके देख लो। और अगर आप डेस्मो से जाके मैच करोगे पता चलेगा कि वज्र गुणा वाला मैच करता ही नहीं है, ये मैच करता है। आ जाओ देखते हैं।
ग्रेटर देन लिया था ना। ये देखो ये कौन सा था, -2 से पीछे, ये -2, माइनस अनंत से -2, फिर -2 के बाद में खाली, फिर आया था 1 से लेकर, फिर 1 से लेकर 3 तक आया था ना, 1 से लेकर 3 तक, फिर 3 से 4 के बीच में नहीं था, फिर 4 के बाद था। अब आप इसे वज्र गुणा करके देखो, ये सारा सत्यानाश कर देगा। आप इसे वज्र गुणा करके देखो, ये पता नहीं क्या उत्तर देगा, एकदम गुड़ गोबर कर देगा। ट्राई करके देखो, अगर आप इसे वज्र गुणा करवाते हैं तो वज्र गुणा करने के बाद में ये पता नहीं क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, मालिक ही जाने। ठीक है, ये सारे के सारे खेल को बिगाड़ देगा। वज्र गुणा करके देखो, पता नहीं कितने सारे एक्स के मान तो खा जाएगा ये। वज्र गुणा करते ही पता नहीं कितने एक्स के मान तो खा जाएगा ये। जैसे मैं वज्र गुणा करूंगा x-1 x+2, इधर वज्र गुणा करते ही पहले तो ये 2 ब्रैकेट तो ये खा गया, वज्र गुणा करते ही ये 2 ब्रैकेट तो चट कर गया। अब दूसरा फिर इससे भी कोई नतीजा नहीं निकला, बस ये कि ये प्लस का चाहिए तो -2 और 1 के बीच में प्लस, -2 और 1 के बीच में, क्योंकि ये अभी आ गया। x के कौन कौन से मान आए, x का मान 1 आया 1 और 1 आया -2, तो ये हमें उत्तर बताएगा कि -2 + 1, ये अनंत, ये माइनस अनंत, ये बताएगा कि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। और हमें क्या प्लस वाले चाहिए, तो ये कह रहा है माइनस अनंत से -2, 1 से अनंत, बस ये 2 ही बताए, जबकि 3 टुकड़े आ रहे थे। 3 से 4 वाला खा गया, एक उत्तर खा गया। ये होता है, ये अधूरे उत्तर बना देता है, क्योंकि वज्र गुणा करते हो आप, वज्र गुणा करने से 1-2 उत्तर जो है वो गायब हो जाते हैं, तो वो कंप्लीट उत्तर आपको नहीं देता। इस वजह से हम वज्र गुणा नहीं करते। इनमें वज्र गुणा करने के बजाय वेवी मेथड जो है उसका उपयोग हम करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो 3 से 4 वाला जो उत्तर था वो खा गया। देखो ये बता रहा है कि माइनस अनंत से -2 यूनियन 1 से लेकर अनंत तक, जबकि एक तीसरा उत्तर और आ रहा था 3 से लेकर 4 वाला, उसको ये खा गया। देखो ये वाला उत्तर खा गया, 3 से 4 वाला खा गया, ये खा गया। 1 से 3 वाला उत्तर ये खा गया, ये 1 से 3 वाला खा गया। ये -2 वाला उत्तर हमें दे रहा है, वो मिल गया। और 1 के बाद वाला उत्तर, अच्छा 1 के बाद वाला दे रहा है, उसमें भी ये गड़बड़ कर रहा है, ये भी उत्तर दे रहा है जो कि ये उत्तर है ही नहीं, ये भी उत्तर दे रहा है जो उत्तर है ही नहीं, तो ये गड़बड़ कर देता है। जो उत्तर नहीं होता वो भी देने लग जाता है, जो उत्तर होता है उसको छोड़ देता है। कुल मिला के पक्षांत, तभी मैंने कहा अगर आपको गलत ही करना है तो वज्र गुणा करिएगा, अपने आप गलत हो जाएगा। इसलिए वज्र गुणा मत करिएगा, सख्त 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 मना है, वज्र गुणा बिल्कुल मत करिएगा। वज्र गुणा के बजाय वेवी मेथड यूज करिएगा। अब आ जाओ कि थोड़ा सा इसको एक कदम और लेके चलते हैं। अभी हम बड़े और छोटे के चिन्ह ले रहे हैं। अब ये भी हमें समझना होगा कि बराबर, याद रखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं ये एक लेक्चर इसलिए लिया है कि भाई आगे मुझे काम में लेना है, इसलिए तो पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हर बात जानना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सवाल निकालना चाहते हैं, खुद से करके देखना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो फिर टॉपिक को इंडिविजुअली जाकर असमीका का टॉपिक है उसको पढ़िए, उस असमीका के टॉपिक को खुद से पढ़िए, आप सब जान जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी भी आपको जानना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये स्कूलों में होता है, ये आपकी 11वीं क्लास में एनसीईआरटी की जो क्लास 11 है उसमें असमीका का टॉपिक पढ़ाया जाता है, लेकिन वो थोड़ी छोटी है असमीका, ज्यादा बड़ी नहीं है, एनसीईआरटी ज्यादा बड़ा पढ़ाती भी नहीं है, वहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर कराती है। क्लास 11 के अंदर प्रश्नावली नंबर 6 है असमीका, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाती है, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ाती। और वैसे तो कुछ ज्यादा है भी नहीं है, इतना कोई ज्यादा है नहीं, बस थोड़े बहुत खुद से एक बार सवाल देख लो, थोड़े बहुत खुद से निकाल लो तो पकड़ में आ जाए। तो वो आप लेक्चर जाके उनको देखिएगा, एक दिन आपको लगेगा, एक दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। तो आ जाओ माइनस अनंत से -2। अच्छा अब अगर बीच में बराबर का चिन्ह भी आ जाए तो क्या होता है, तो फिर इनका किनारे जो कॉर्नर होते हैं ना, देखो अभी कॉर्नर आप छोड़ के चल रहे हैं, तो इन कॉर्नर में से कॉर्नर्स को लेना शुरू करना पड़ता है। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये 1, 3,
4 इनको भी लेना होता है। जैसे सेम क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहां पे क्या है कि अगर जो 0 है, पहले वो देखो कि 0 किसके हैं, नीचे वाले के, ऊपर वाले के। जो ऊपर वाले के उनको कट कर दीजिएगा, ऊपर वालों को कट कर, नीचे वालों को कट कर दीजिएगा, ऊपर वालों पे राइट का निशान लगा दीजिएगा। राइट का निशान का मतलब है ये ले सकते हैं, कट का मतलब ये नहीं ले सकते। नीचे वाले 0 आप ले नहीं सकते, जैसे 3 है, आप 3 नहीं रख सकते, 3 रखने पर अनंत आ जाएगा, 4 रखने पर अनंत आ जाएगा, लेकिन -2 रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, +1 रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम राइट का निशान लगाएंगे। वो जो 0 ऊपर से आएंगे, जो x के मान ऊपर से आएंगे, उन पे राइट का निशान लगाएंगे। जो x का मान नीचे से आएगा उस पे कट का निशान लगाएंगे, मतलब ये x के मान आप नहीं ले सकते। और राइट का निशान मतलब ये x के मान ले सकते हैं। अच्छा, कब लेने और कब नहीं लेने? जब बराबर का चिन्ह आए। अगर आपके सवाल में बराबर का चिन्ह आ जाता है, जैसे यही सेम सवाल है और बराबर के चिन्ह के साथ आता x - 1 x + 2 x - 3 x - 4 ये आया, और इसके साथ ये बराबर का चिन्ह आ गया। अब बराबर का चिन्ह आते ही आपको ये किनारे भी लेने हैं। प्लस वाले तो लेने ही लेने हैं, प्लस वाले तो लेने ही लेने हैं, क्योंकि 0 से बड़ा मतलब प्लस भी लेना है और 0 भी लेना है। जो शून्य दे रहे हैं वो भी लेने हैं, प्लस वाले भी लेने हैं, शून्य भी लेना है, प्लस भी लेना है और शून्य भी लेना है। तो प्लस कहां कहां आ रहा है? इनमें प्लस आ रहा है, माइनस अनंत से लेकर -2 तक। अब माइनस वो देखो, बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि मुझे बराबर वाला भी अब चलेगा। अब जो मुझे 0 देगा वो भी चलेगा, और ये जो किनारे होते हैं ये 0 देते हैं, तो अब आपको 0 वाले भी चलेंगे। इनमें प्लस आता है, बीच वालों में प्लस माइनस ये आता है, किनारों पे 0 आता है। लेकिन 0 भी कौन दे रहे हैं पहले वो भी देखना जरूरी है। नीचे वाले दे रहे हैं तो मत लेना, ऊपर वाले दे रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला 0 होने का मतलब अनंत है। नीचे वाले 0 से अनंत आता है और यूपर वाले 0 से 0 आता है, तो ऊपर वाले 0 ही एक्चुअल में ओरिजिनल 0 है, तो ऊपर वाले ले लेने। ये हो गया। फिर अगला प्लस ये रहा, यूनियन। ये वाला 1 ले लिया जाएगा, लेकिन ये वाला 3 नहीं लिया जाएगा, कट। क्योंकि ये 3 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 3 0 दे रहा है, लेकिन नीचे वाला 0 दे रहा है, और नीचे वाला 0 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे वाला 0 मतलब अनंत होता है, तो इसलिए कट कर दिया। फिर यूनियन ये वाला, लेकिन ये नीचे वाला 0 है, कट का निशान लगा हुआ, मतलब नीचे वाला लेना नहीं है। तो देखा, थोड़ा सा उत्तर में चेंज आ गया बराबर का चिन्ह आते ही। बराबर का चिन्ह आते ही थोड़ा सा चेंज आ गया। बाकी सारा आंसर, ये प्लस माइनस चेंज नहीं होते, प्लस माइनस वाला उत्तर तो वही रहता है। बस वो किनारे जो ना, वो जिसमें 0 आ रहा है उसमें से कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। ऊपर वाले 0 लेने होते हैं, नीचे वाले नहीं लेने होते, अगर बराबर का चिन्ह है तो। अगर बराबर का चिन्ह ही नहीं है तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं है कौन ऊपर वाला और कौन नीचे वाला, क्योंकि उस समय ना तो ऊपर वाला लेते हो ना नीचे वाला लेते हो, है ना। रिपीट, अगर बराबर का चिन्ह है ही नहीं, बड़ा है या छोटा है, तब तो आपको प्लस या माइनस लेना है, बस बात खत्म। फिर 0 तो लेने ही नहीं है, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो। लेकिन जब बराबर का चिन्ह आता है उस समय आपको 0 को लेना होता है, लेकिन 0 भी कौन से? सिर्फ ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं। इसलिए जिन पे कट लगाया वो मत लेना, वो 0 मत लेना, जिन पे राइट का निशान लगा वो ले लेना। ये आपका आंसर होगा। सही है, क्लियर है? इसे कहते हैं वेवी मेथड। तो ये होता है असमीकाओं को सॉल्व करने का हमारा तरीका। तो असमीकाओं को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बेसिक तो इनसे कर लेते हैं, दोनों तरफ सेम चीज जोड़ दी, दोनों तरफ सेम चीज घटा दी, दोनों तरफ सेम चीज से गुणा कर दिया। प्लस से गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह बना रहेगा, माइनस से गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। और पक्षांतरण की जगह और वज्र गुणा की जगह आप वेवी मेथड का यूज करेंगे, बस इतना सा बदलाव है। ये ध्यान में रखोगे तो असमीकाओं को सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। और ज्यादा पढ़ना चाहते हो और ज्यादा करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ मैं फलन पढ़ा रहा हूँ, फलन में है ना, अभी आपको डोमेन के जो सवाल कराऊंगा उसमें मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने वो दोबारा से रिकॉल कर दिया। बाकी अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं उसको पढ़ाने लग गया तो मुझे फिर 10 दिन लग जाएंगे, जो कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो पढ़ा है। अब आपको पढ़ना ही तो है, आपको पढ़ना ही तो है, जाके पढ़ लो, वहां से पढ़ के यहाँ सेट हो जाओ। अब संडे था, संडे में मैंने सैटरडे को ही कहा था आपको कि इसको जाके पढ़ लेना, और पढ़ के फिर वापस आओगे तो आपको ये चीजें मुझे नहीं पढ़ानी पड़ेगी, 10 दिन का काम हमारा हो जाएगा। और वो चीजें, दूसरी बात मैंने पहले कहा कि ये चीजें कोर्स में नहीं है, ये चीजें आपके अलग से हैं, आपको खुद को पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो चलो कोई बात नहीं,
अब नहीं पता है, फिर पढ़ेंगे भी नहीं, तो दोनों काम तो कैसे चलेगा? ठीक है ना? तो आपको वहां पे असमीका वाला टॉपिक जाके पढ़िए, उसको ठीक करिए। हाँ, अगर छोटे का चिन्ह हो जाए, छोटे का चिन्ह हो जाए तो माइनस वाले ले लीजिए, छोटे का चिन्ह हो जाए तो माइनस वाला ले लीजिए। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल डोमेन के साथ। आज असमीकाओं को और पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मेहनत करिए, मेहनत ऐड करिए भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा यार। आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको काम दिया जाता है, आप नहीं करोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, फिर कोई चीज़ किसी को अच्छा कैसे कर पाएंगे? ठीक है।